कि कितना देर गिनावेंगे? अभी तो दरभंगा वाला हवाई अड्डा। आपको जवाब जवाब से मैं संतुष्ट नहीं मिल गया। हूँ, इसलिए कि दरभंगा की अगर बात कर रहे हैं, मिथिलांचल के दूसरे इलाके की बात कर रहे हैं, जो काम इन्होंने गिनाए हैं शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या स्थिति है? दरभंगा एयरपोर्ट की आप स्थिति देख लीजिए, एक फ्लाइट आती है चली जाती है। हवाई अड्डा शुरू हुए तो आपको जहां चढ़ के जाने का मन है चले जाइए, हम किधर बताएं जो कहाँ तक पहुंचा? तो आपको ये तो फ्लाइट बंद रहती है दरभंगा एयरपोर्ट पे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कि आप जो मूल प्रश्न है, जो उसका सार है, उसको आप इधर उधर ले जा रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न है कि मिथिलांचल को संरक्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है? तब इनको हम क्या बताएं कहाँ पहुंचे? आपको हम जिस देश में जाइएगा वहीं पहुंचा देंगे, वहीं मिथिलांचल पहुंचा हुआ मिल जाएगा। सर ये तो इन लोगों का विशेषाधिकार है कि आपको एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं, ये इसमें इन लोगों की महारत है। अभी आग्रह है। माननीय सदस्य फैसल जी ने जो कहा है, कुछ भी सच्चाई होती तो मैं बैठा रह जाता, लेकिन इस तरह की बात इस प्रश्न के माध्यम से कहना, इन्होंने दोनों बात कही कि वहां से एनडीए को समर्थन काफी मिलता है, लेकिन एनडीए सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। महोदय, ये दोनों बात कहीं तालमेल खाने वाला है? ये दोनों बातें, दोनों पंक्तियां इनकी नदी के दो किनारे, यही बता दिया जाए कि दो किनारे, यही बता दिया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, बस सब कुछ बता देंगे। हमको अगर एनडीए सरकार को अगर समर्थन मिलता है तो वो इसीलिए मिलता है कि मिथिलांचल की जनता और मतदाता हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों से संतुष्ट है, इसीलिए हमें समर्थन देती है। और उन्होंने कहा कि एक मिथिला मतलब मैथिली को संविधान की सूची में डालने से नहीं कुछ फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये किसने कह दिया कि यहाँ पर सरकार रुक गई है? सरकार तो लगातार काम कर रही है महोदय। और अगर आप उसके क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र के विकास के बारे में देखिए तो एक सिंचाई क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे कामों की अगर मैं सूची गिनाऊं तो उसी में काफी वक्त लग जाएगा। और महोदय, उस क्षेत्र के प्रति सरकार शुरू से संवेदनशील है। और एक नहीं, मिथिला, आखिर मिथिला पेंटिंग को कोई किसने बढ़ावा दिया? जो मिथिला पेंटिंग मृत प्राय होते जा रही थी, जो एनडीए हुकूमत की चर्चा इन्होंने कर दी, इनके हुकूमत में जो मृत प्राय होते जा रही थी, तो उसको राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? इसी एनडीए हुकूमत ने दिलाई। और आज महोदय, मिथिलावासी गर्वान्वित महसूस करते हैं जब विदेशों से आने वाले मेहमानों को भी राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला पेंटिंग वाले कपड़े और ये सब भेंट दिए जाते हैं। और महोदय, मिथिला का सबसे प्रख्यात उत्पादन मखाना, मखाना को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने काम किया, आप बताइए? और ये सब मिथिलांचल की पहचान बढ़ाने के ही काम है। और इसीलिए महोदय, मैं तो संक्षेप में, अभी तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से लेके जो पूरा मिथिला क्षेत्र के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो मैं अभी छोड़ दे रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो दो बातें जोड़ी, वो दोनों जुड़ने वाली बात नहीं है, एक दूसरे के विरोधात्मक मने सेंस की बात है कि मिथिला क्षेत्र के विकास पर हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सरकार एनडीए काम करती है, इसीलिए वहां की जनता वोट देती है और इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग हुकूमत में आते हैं। इतना बड़ा हवाई अड्डा है और एम्स बना है महोदय, एम्स और हवाई अड्डा बहुत बड़ी देन है। अब लीजिए, अब कहे महोदय कि कितना देर गिनावेंगे? अभी तो दरभंगा वाला हवाई अड्डा। हमारे मिथिलांचल की एक धरोहर ये भी है
बहुत अच्छे से बातें करते हैं। आपको जवाब नहीं, जवाब से मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं उत्तर मिल हूँ, गया। इसलिए कि दरभंगा की अगर बात कर रहे हैं, मिथिलांचल के दूसरे इलाके की बात कर रहे हैं, जो काम इन्होंने गिनाए हैं शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या स्थिति है दरभंगा एयरपोर्ट की, आप स्थिति देख लीजिए, एक फ्लाइट आती है चली जाती है। दूसरी बात यह है कि हमने बात की थी कि क्षेत्र कोशी के ऊपर क्या व्यवस्था हुई है, क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़ी चिंताओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए आपने क्या क्या किया है। दूसरी बात यह है कि आप जो मूल प्रश्न है, जो उसका सार है, उसको आप इधर उधर ले जा रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न है कि मिथिलांचल को संरक्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है। अब उनकी भाषा में उनसे सुनिए। माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि जो काम शुरू हुए वो कहाँ तक पहुंचे। हवाई अड्डा शुरू हुए तो आपको जहां चढ़ के जाने का मन है चले जाइए, हम किधर बताएं जो कहाँ तक पहुंचा। तो आपको ये तो फ्लाइट बंद रहती है दरभंगा एयरपोर्ट पे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। अब जो मिथिला पेंटिंग को सरकार ने पैट्रनाइज करके राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है, उसके नमूने आज महोदय विश्व के हर देश में भेंट के रूप में लोग ले जाते हैं। तब इनको हम क्या बताएं कहां पहुंचे। आपको हम जिस देश में जाइएगा वहीं पहुंचा देंगे, वहीं मिथिलांचल पहुंचा हुआ मिल जाएगा। सर ये तो इन लोगों का विशेषाधिकार है कि आपको एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं, ये इसमें इन लोगों की महारत है। अभी आग्रह है कि माननीय सदस्य को, माननीय विजय बाबू, अभी आग्रह है कि माननीय सदस्य को सदन में ही रहने दिया जाए। कम से कम हमको बॉर्डर के उधर मत भेजिएगा। ठीक है। और माननीय सदस्य कहलखिन है कि मिथिलांचल के आ मिथिला के सम्मान और समृद्धि के चिंता केलखिन है। हमरा आई बात के दुख है जे मैथिली भाषा पर के हत्या 1994 में सब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से हटा कर मैथिली की हत्या कर दिलिए। आई घरियाली आंसू यहाँ बहा रहे। दोसर का ठीक है, आगे बढ़िए। जय सर माननीय सभापति महोदय, मधुबनी सौराष्ट्र में चित्रकला संस्थान और चितवानपुर गांव में क्राफ्ट विलेज भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा उद्यम चालू थे। ताई और कोसी में चीन नदी से कहलन है और मिथिला के जीवच मरने कमला कमला ऐ सब के उड़ाही कर रहा है। नहीं क्या किया? हाँ वही यादव कह रही थी। और आई मधुबनी में चित्रकला संस्थान के माध्यम से डिग्री लाकर के लोग के अब हो गया रोजगार भेट रहे थे। बैठिए, अब कुछ नहीं आएगा। माननीय श्री महेश्वर सिंह पूछिए। सौरभ जी महोदय एक मिनट कने बाजला चाही छी कि जखन कोसी दू भाग में पुल के अभाव में बटल छल, इनका कार्यकाल में किनको सपनों में नहीं आयल कि वो पुल बन के चाहिए। आ वो पुल बनैलक एनडीए सरकार। आ जखन मखाना के गप भेल जे पूरे धरती पर हम बाजत रहे छी मखाना कत जत जगत जननी माँ जानकी के जन्म स्थली जत मखाना ओते। आ से मखाना के अनुसंधान केंद्र हमर वाजपेयी जी दरभंगा में खोललखिन। आ जखन कांग्रेसक सरकार आयल तो तुरंत पहले सदन में ओकरा रोक दिल गेल। आ से गोरे विकासक बात कहे नहीं निक लागी है भाई कि विकास के बात अहाँ बाजै छी। तब सभापति महोदय, हम यही अब तो ऐसा नहीं दोनों आदमी मैथिली बोल दिए जो हमको भी मन हो रहा है। महोदय ई दिन दोनों गोटे जे कहला मिथिलांचल के विशेषता आ हमर सबके एनडीए सरकार चाहे दिल्ली के सरकार चाहे पटना के सरकार जे अले रहन जेकर गिनती से शुरू कैला। अब हम यह अनुरोध करब कि आप अगला प्रश्न पर चलल जाओ, नहीं तो अखन से साँझ हो जैते आ हम सब अपन उपलब्धि गिननाइ खत्म नहीं होते, साँझ तक चलते। हो गया है।